मतलब लोगों ने मुझे बोला कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ या ये कर रही हूँ। अब वो मैंने एक चीज बोली थी, दिल चीर के तो नहीं दिखा सकती मैं। बिना किसी पीआर के, बिना किसी टीम के और बिना किसी सपोर्ट के मैं यहाँ तक फोर्थ पोजीशन पे पहुंची हूँ। मेरे भाई ने इतना सारी हेल्प की है मेरी। कपड़े भी उसने मेरे देखे हैं, सब कुछ, क्योंकि ना मेरा कोई डिजाइनर, सबके स्टाइलिस्ट थे, सबके डिजाइनर थे। अगर सोचो मैं इतना सोचती कि भैया मैं नेता हूँ और मुझे भैया अच्छे बन के रहना है, तो अपनी इतनी छीछा लेदर थोड़ी ना करवाती मैं। एम से स्टैन, एक शायरी, जिसने 4 महीने में कुछ नहीं किया। आपके नज़र में बिग बॉस में टिके रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, आपने अर्चना जी बार बार आपने कहा कि मैं टॉप 3 में हो सकती थी, टॉप 2 में हो सकती थी। आप ये नहीं, आपने अब तक भी नहीं कहा कि मैं जीत सकती थी, ऐसा क्यों? पता है, अभी मुझे ना बाहर आके ये पता चल रहा है, सही बता रही हूँ, पता नहीं ये बोलना सही है नहीं सही है। अर्चना गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कनेक्ट एफएम कनाडा पर। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। और पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद टॉप 5 तक पहुंचने के लिए बिग बॉस में। थैंक यू सो मच। और आपको आपको पता ही चला होगा कि आप जब बिग बॉस के अंदर थी तो आप ऑलमोस्ट रोज़ाना जो है आप ट्रेंड कर रही होती थी ट्विटर के ऊपर। तो ये जो एक आपका एक नेचुरली जो आपका इंटरटेन करने का आपका अंदाज है, ये बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही नेचुरल है। आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप नेचुरली आप इंटरटेनिंग है। जी 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 जी। मतलब लोगों ने मुझे बोला कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ या ये कर रही हूँ। अब वो मैंने एक चीज बोली थी, दिल चीर के तो नहीं दिखा सकती। तो मैं हर बार ये बोलती थी दिल चीर के तो मैंने उस चीज पे ना फोकस करना बंद कर दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, जो बोल रहे बोलने दो, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसी ही हूँ। हम्म। ओके, तो जो कैमरे से आपकी बातचीत जो होती थी, वो तो ऐसा लगता था कि मतलब मेरे ख्याल से वो एक बिग बॉस कंटेस्टेंट ही है। एक्चुअली पता है क्या होता है वहां पे ना, इंसान अकेला महसूस करता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मैं सौंदर्य की बात करूं, प्रियंका की बात करूं, तो कभी कभी क्या होता है कि हर इंसान ना थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इरिटेट हो जाता है कि मेरे पागलपंती की वजह से। तो जब ऐसा लगता था कि कोई मेरी सुन नहीं रहा है और कोई मतलब नहीं कर रहा है, तो मैं कैमरे से बात करने लग जाती थी। और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे मुझे लगता है कि कोई मेरी सुन नहीं रहा है, तो मैं शीशे के सामने अपने आप से बात करने लग जाती हूँ, बड़बड़ाने लग जाती हूँ, कुछ ऐसा सोचने लग जाती हूँ। ये मेरा मतलब अंदर का नेचर है। ओके, नाउ आप क्या रिजल्ट से आप खुश हैं? आप चौथे नंबर पे आप आई हैं। देखो मैं खुश हूँ रिजल्ट से, क्योंकि मैं बिना किसी पीआर के, बिना किसी टीम के और बिना किसी सपोर्ट के मैं यहाँ तक फोर्थ पोजीशन पे पहुंची हूँ। तो मैं अपने आप में मुझे अच्छा लग रहा है। बट हाँ, जिस हिसाब से मैं अगर गेम देखूं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं जो थी मैं ओरिजिनल थी। लोगों को पता नहीं क्यों लगा कि ऐसा है, मैं हुई ऐसी। बट उसके हिसाब से देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं टॉप 3 में होना चाहिए थी मैं। तो मैंने अपने आप को सोचा था, मैं ये नहीं बोलती कि मैं जीतूंगी। बट हाँ, मुझे चाहिए था कि मैं टॉप 2 टॉप 3 में तो मैं रहती, क्योंकि मैंने हर चीज की है। मतलब अगर मैं देखूं तो जैसे कॉमेडी में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लड़ाई में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बट उस चीज को मुझे लगता है कि शायद वो चीज ले ली कि मैं ओरिजिनल नहीं हूँ। तो बट मैं यही बताना चाहती हूँ कि भैया मैं ऐसी ही हूँ, मैं ओरिजिनल ऐसी ही हूँ। मस्ती करती हूँ, डेली में मस्ती करती हूँ। लोग मुझे बोलते भी हैं कि अर्चना थोड़ा कम कर, अभी तू सेलिब्रिटी बन गई है तो थोड़ा सा कम कर। ओके, सो हम लोग उसके ऊपर आएंगे। आपके जो नोक झोंक रहती थी, हम लोग उसके ऊपर शॉर्टली आएंगे। आपने अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि आपके पास कोई पीआर नहीं है और बाकी बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह। तो मैं इसको इसको मैं थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू के लिए मैंने आपसे डायरेक्टली मेरी बातचीत हुई है। मुझे किसी पीआर के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम ये हम ये हमने सेटअप किया है इंटरव्यू को। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जो आपके ट्रेंड्स हो रहे थे वो एक तरीके से नेचुरल थे? और क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि बाकी कंटेस्टेंट्स के जो 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 भी सारे जो जो ट्विटर ट्रेंड्स होते थे, ये सब चीज़ें होते थे, उसमें बहुत हद तक उनकी टीम्स का, पीआर टीम्स का हाथ होता था? नहीं, कुछ कुछ जगह पे होता होगा, कुछ कुछ जगह पे नहीं होता होगा, क्योंकि देखो सब अपने लिए कर रहे थे और सबका कर रहे थे, सबकी चीजें अच्छी लग रही थी। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरी चीजें अच्छी लग रही थी, बट सबकी चीजें अच्छी लग रही थी, सब अपने आप में थे। चाहे वो शालीन भनोट हो या टीना हो या प्रियंका हो,
कोई भी हो, तो सबका मतलब ऐसा चल रहा था। बट हाँ, उनपे क्या था, एक सपोर्ट था। और मेरे साथ क्या था, मेरा भाई ही मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक सब देख रहा था। मेरे कपड़ों का भी मतलब मेरे पास कोई डिजाइनर नहीं था, ना मेरे पास कोई स्टाइलिश था। तो जो भी मतलब मेरा भाई इंस्टाग्राम पे कोलैब के लिए बात करता था, वो सब मेरे भाई ने इतना सारी हेल्प की है मेरी। कपड़े भी उसने मेरे देखे हैं सब कुछ, क्योंकि ना मेरा कोई डिजाइनर, सबके स्टाइलिश थे, सबके डिजाइनर थे, मेरे पास कुछ नहीं था। तो मुझे पता, एक्चुअली मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि पी जाने से पहले पीआर भी रखते हैं और डिजाइनर भी रखते हैं, सारा चीजें। मुझे अगर कोई मुझे समझा देता, ये बता देता, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ और बात होती, कि मुझे ये पता होता, अच्छा ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, तो मैं शायद दिल के साथ दिमाग का भी यूज कर सकती थी। ऑलराइट, सो लेकिन आपने जैसे ये बताया कि आपके करीबन 3 लाख फॉलोअर्स आपके बड़े हैं बिग बॉस के घर घर में जब आप गई थी और बाहर आने के बाद में। हाँ, मेरे पहले 7 लाख फॉलोवर, अभी मेरे 1.3 हैं। 1.2, 6 लाख आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, अच्छा, अगर हम जैसे बात करें तो ये मैंने काफ़ी कंटेस्टेंट से मेरी बात हो रही है तो उसमें ये है, लोगों का जनरली कहना है कि अर्चना दिल की बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा सा कभी कभार कुछ ज़ुबान पे आ जाता है तो वो बोल जाती हैं तो वो थोड़ा सा मसला है। तो सलमान भी आपको काफ़ी, आपको मतलब बीच बीच में आपको थोड़ा डांट वाट देते थे। तो ये जो थोड़ा सा ज़बान का जो मसला है, और अच्छा, मसला क्या है कि जो जो क्राउड है, जो ऑडियंस है, वो इंटरटेन होती है। जो आप झगड़े झगड़े कराती नहीं थी घर के अंदर, तो उसमें ऑडियंस जो है वो कराती एंटरटेन। चीजें हो जाती थी, तो अगर हम जैसे बात, जानबूझ के कराती थी, चीजें हो जाती थी। ओके, अगर जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल साजिद खान के साथ में, जैसे आपका एक, आपकी जो झड़प हुई, तो आप कैसे देखती हैं उसको? देखो उनकी बातचीत, कन्वर्सेशन मेरा क्या चल रहा था। आपको याद होगा कि शिव को उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दिया था राशन के लिए, और मेरे को नहीं दिया, तो मेरा पैर भी मुड़ गया था। तो वो जो मैं बास्केट ला रही थी, तो उन्होंने बाद में रिटर्न करवाई, जबकि मुझे, मेरा ये मुद्दा था कि साजिद जी, राशन तो घर में आ रहा है ना, तो बाई चांस चलो मेरा पैर मुड़ गया, मैं गिर गई, टोकरी आ रही थी, आपने पहली बात तो कम टाइम दिया, और अगर चलो मेरा पैर मुड़ गया तो आप राशन जाने देते थे, किसी के पेट में तो जाता कम से कम। उन्होंने वो टोकरी वापस करवा दी। तो मुझे मुझे मेरी बात ये चल रही थी कि शिव ने बहुत ज्यादा टाइम दिया लोगों को टोकरी भरने का। तो मैंने बोला, शिव यू आर द बेस्ट कैप्टन, कि तुमने सबको राशन दिया। उस चीज पे साजिद जी थोड़ा सा चिढ़ गए थे, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हम लोगों की लड़ाई हो गई थी। थोड़ा तो नहीं, अच्छा खासा हो गई थी, काफ़ी 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 गर्मा गर्मी हो गई थी कुछ, अच्छा। उन्होंने कुछ पता बोला पे बोला था, तो फिर मैंने भी बोल दिया था, तो फिर उन्होंने गाली भी दी थी। तो बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मतलब मैंने कुछ ऐसा, मैंने सच में मैंने गलत नहीं बोला था। बट जैसे मैं यूज करती, देखो मेरी ना ये जबान की प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मेरी ये लैंग्वेज है, जहां से मैं आती हूँ। जैसे देखो, हर इंसान हर जगह से आता है, जैसे कि मैं अगर स्टैंड की बात करूँ, वो बस्ती से आया तो उसकी लैंग्वेज अलग है। मेरी लैंग्वेज, मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ, मैं भी गांव 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 की लड़की हूँ। बट हाँ, धीरे धीरे चीजें चेंजेस की है। बट जब घर में रहते हो ना आप, तो आप ये नहीं देखते कि कैमरा लगा हुआ है या चीजें लगी हुई है। अगर सोचो, मैं इतना सोचती कि भैया मैं नेता हूँ और मुझे भैया अच्छे बन के रहना है, तो अपनी इतनी छीछा लेदर थोड़ी ना करवाती मैं, है कि नहीं। तो माइंड से खेलती ना, तो ये सब चीजें नहीं करती। बट वो जैसे चुपचाप रह ले, फाड़ के रख दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये जस्ट लैंग्वेज है। हमारे यूपी साइड में सब लोग नॉर्मली ऐसा बात करते हैं कि साले ज्यादा मत बन, मारते मारते मोर बना दूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गंदी जबान यूज की है। वहां तक कि घर की अगर बात करूं मैं, तो इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, जिसको मैं बोल नहीं सकती। तो अगर मेरी गाली है, तो फिर उनकी उनकी जो उन्होंने दी है, तो उनका क्या है वो। तो क्या आपको लगता है कि कुछ सर्टन चीज़ें एडिट कर दी गई हैं? नहीं, बीप कर दिया होगा ना, क्योंकि इतनी गंदी जब गाली दी, बीप कर दिया होगा। मैंने अभी एपिसोड नहीं देखे। आपने अभी एपिसोड नहीं देखे। ओके, लेकिन अगर जैसे आपने आपने एक इंटरव्यू में आपने कहा कि भाई हमने हमने इतना इतना एंटरटेनमेंट दिया, हमने इतना कॉमेडी दिया, चीचे लेदर अपना करवाया, लेकिन एमसी स्टैन ने कुछ कुछ घर में किया भी नहीं हो, वो तो घर वापस जाना चाहता था अपने, वो बिग बॉस में कुछ किया भी नहीं, वो तो 2 महीने से घर वापस जाना चाहता था, लेकिन वो जो है बिग बॉस जीत गया। तो आप कुछ मेरे ख्याल से सेटिस्फाइड नहीं है विनर के रिजल्ट से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं तो, देखो जो चैनल ने और जनता ने डिसाइड किया है, ये शो वोट पे था।
तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग से उसकी फैन फॉलोइंग काफी थी। तो मैं मतलब यही है कि जनता ने उसको वोट दिया, मैं जनता का सम्मान करते हुए हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। बट अगर ये वोट पे नहीं होता, नॉर्मली होता, तो मुझे नहीं लगता कि उस कैटेगरी में वो फिट होता है। आपको नहीं लगता उसमें? ओके। एंड हाँ, अगर हो तो, बट राइट। वोट का था तो हम लोगों ने उस रिजल्ट का सम्मान किया। ओके। कौन से ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जिनके साथ में आपको आपको मतलब थोड़ा अफसोस हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने मे बी आपके साथ में उनका रवैया था जो आपको अच्छा नहीं लगा? जैसे मुझे कभी कभी लगता है, शिव लगता है कि शिव पहली बात तो मराठी बिग बॉस करके आया है, तो उसको सब, और ऊपर से रोडीज करके आया है, पता नहीं क्या क्या रियलिटी शो करके आया है वो। तो मेरा ये लाइफ का पहला था, और जिस हिसाब से वो दूसरों के गेम खराब करने में लगा रहता था, जैसे आपको पता है हल्दी वाले टास्क में उन्होंने मेरे मुंह पे पानी मांगा, निमृत ने ये भी बोला, मैंने कहा मेरे आंखों में सरफ आ रहा है, तो कहते यही तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों में आए पानी, आए, हाथ छोड़ दो। मैंने कहा जितना तुम लोग कर रहे हो, उन्होंने कान में पानी डाला, आप देख रहे हो इतना तेज से पानी डालते थे कि कान का पर्दा फट भी सकता है, और मेरी आंखों तक में सरक गया, यहाँ तक कि प्रियंका की तो नाक भी टूट गई बेचारी की, और यहाँ पे उसके लगा भी। तब भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने हम पे इतना ज्यादा प्रेशर किया। फिर मैंने ये भी बोला था कि मैंने कहा जितना करोगे उतना डबल मिलेगा। तो हमको ये चीजें मुझे तो पता नहीं ऐसा टास्क होता है, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि अच्छा सरफ मारते हैं, ये मारते हैं, फलाना मारते हैं। और फिर जब दूसरे दिन मैंने जब हल्दी मांग रही, तो शिव ने आंख खोल के सरफ और हल्दी आंख में ले ली, और सूखी सूखी आंखें बंद कर ली। अगर उसको इतना ही ज्यादा पेन हो रहा था आंख में, तो उसको बोलना चाहिए था भैया पानी दे दो, मेरी आंख में चला गया, जैसे कि प्रियंका ने बोला कि मेरी आंख धुलवा दो, तो उसने नहीं बोला, क्योंकि शिव ने एक दिन पहले ये बोला था कि मैं चाहता हूं कि अर्चना ज्यादा करे, मैं चाहता हूं। पिछली बार भी जब मैंने उसका गर्दन किया था, तो उसका प्लानिंग चल रहा था, मैं चाहता हूं अर्चना कुछ गलत करे। तो यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग के हिसाब से चीजें हुई हैं, तो यानी प्लानिंग होगी कि मैं चाहता हूं कि अर्चना दुगना करे, तिगना करे, यानी मेरा गेम खराब करने के लिए वो सब प्लानिंग चल रही थी, और मैं इतनी बन गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेवकूफ बन गई। ओके। नाउ शालीन और टीना की जो एक रिलेशनशिप जो सामने आई, क्या देखती हैं आप इसमें? क्या आपको लगता है कि कुछ हद तक कुछ कैमरे के लिए कुछ हद तक किया गया, कुछ हद तक टिके रहने के लिए किया गया? कैसे देखते पता है अभी मुझे ना बाहर आके ये पता चल रहा है, सही बता रही हूँ, पता नहीं ये बोलना सही है नहीं सही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बिग बॉस में जाते हैं वो स्ट्रेटेजी बना के जाते हैं, उनके आसपास में लिंक हो जाते हैं, और जो नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे मैं तो नॉर्मल थी, मैं किसी को जानती नहीं थी, मैं डायरेक्ट मेरठ में आई, और मेरठ में एक होटल में रही, और दूसरे तीसरे दिन ही मैं अंदर चली गई। तो भैया मैं अफसोस करती हूँ कि काश मैं भी, जो लोग बिग बॉस में गए हैं अंदर, उन लोगों से मंडली बना के मैं उन लोगों से स्ट्रेटेजी कर सकती थी, उन लोगों से पूछ पाछ सकती थी भैया क्या करना है, कैसे रहना है। क्या अगर मुझे कोई बताता कि भैया हाँ तुझे चिल्लाना नहीं है, तुझे गुस्सा नहीं करना, तो मैं सच में, मैंने गालियों पे इतना कंट्रोल किया कि मैं कभी कभी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी दे दे, हर कोई दे देता है, उस चीज पे सच बता रही हूँ मैंने कंट्रोल किया। तो जब मैंने वो चीज कंट्रोल की, तो मैं ऑब्वियसली मैं गुस्से में भी कंट्रोल कर सकती थी ना। बट फिर था कि ठीक है कोई बात नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी एक स्ट्रैटेजी बना के जाना चाहिए था कि अच्छा ऐसा करना है, ओ अच्छा ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो मुझे ऐसा लगता है। तो शालीन और टीना की रिलेशनशिप आपको आपको ऑनेस्ट लगी? स्ट्रैटेजी लगती थी, और लगती है। ओके। अच्छा, आपको आपको क्या लगता है कि दैट जो एक 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 जो हम लोगों को जो समझ में एक बात आ रही थी कि दैट जैसे आपके जो भी आपके झगड़े झगड़े होते थे या फिर आप बोल जाती थी, फिर सलमान भी आपको बोलते थे कि भाई तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ जो 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 आपकी सामने आई कि आप कोई भी बात को दिल पर नहीं लेती थी। तो आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में, ना सिर्फ बिग बॉस में, ज़िंदगी में चिकना खड़ा होना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत गलत है। मुझे बाहर आके पता चला कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने दिल की ज्यादा ही बात बताओगे, तो आपको ना ऐसे दूध में से मक्खी होती है ना, वैसे करके निकाल देते हैं। नहीं नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ चिकना घड़ा का मतलब बेसिकली होता है कि किसी बात को आप बुरा बुरा, बुरा नहीं मानना।
हाँ, चिकना गड़ा बेसिकली कि आप कोई कोई कुछ भी कहे। नहीं, मैं घर घर वालों में से किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी, हाँ मैं वही बट कह अगर अगर मुझे सलमान सर बोलते थे तो हम्म, सीरियसली मेरे सदमा लग जाता था, और वो सदमा हम्म, मेरे को 2-3 दिन हफ्ते रहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मतलब कि मैं कुछ गलत करूं। सलमान सर ने मुझे बताया कि तूने अर्चना ये गलत किया है, तो मुझे वो सदमा लगा रहता था कि मैंने क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, मेरा क्या छवि बन रही होगी ये। तो मुझे, पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि सलमान सर की डांट से आज मेरी अक्ल ठिकाने आ गई है और मैं सुधर गई हूँ, और मेरे गुस्से पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया। अभी मैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना गुस्सा नहीं आता है। तो आपको लगता है कि आपने बिग बॉस के घर में आपने अपने अपने गुस्से पे कुछ हद तक काबू कर लिया है? बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। गुस्सा आता था। हाँ, तो आपके घर वाले खुश हैं? पता नहीं, होंगे खुश। ओके, लेकिन इतने दिन बिग बॉस के घर में टिके रहना, जिन जिन लोगों को आप जानती नहीं, उनसे उनसे एक रिश्ता बनाना, उनके साथ में जुड़ना, खाने के ऊपर, आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो झगड़े होते हैं वो खाने के ऊपर ही होते हैं, और बाकी तो ये इससे आपने सीखा क्या? मैंने ये सीखा है कि देखो, पता है क्या, वो जो सिचुएशन थी घर की, एक लिमिटेड राशन आता था, और उसपे मैं क्या चाहती थी, मैं चाहती थी कि चाहे किसी के पास भी हो, सबको रोटी मिले, सबको वो मिले। पर वहां पे जो लोग थे, कुछ लोग थे तो वो कहते थे नहीं, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो बस वो चीज पे मुझे लगता था कि झगड़ा होता था। कुछ कुछ चीजें जैसे मैंने अभी रील्स देख रही थी, तो मैंने ये बोला कि पहले मैंने पूछा कौन कौन कढ़ी खाएगा, कढ़ी खाएगा। 5 लोगों ने बोला कढ़ी खाएगा, तो मैंने 5 लोगों के हिसाब से कढ़ी बनाई। फिर 5 लोगों की जगह बाकी 14 लोग कढ़ी खा रहे हैं। तो मुझे भैया, मैं मनाने को कोई टेंशन नहीं है मुझे, बट भैया मुझे बताओ तो सही कि क्या खाओगे। अभी लिमिटेड सब्जी आती थी, तो वो सब्जी, अब मैं उसमें पानी भर दूं तो फिर बोलेंगे कि पानी वाली सब्जी बनाई है। तो मैं जब सब्जी बनाती थी, एक एक कटोरी सब्जी भी लेती थी, किसी ने 2 कटोरी ले ली तो फिर तीसरे को कम पड़ जाती थी। तो ये बात होती थी कि भैया, दाल भी है, 1 कटोरी सब्जी ले लो, 1 कटोरी या 2 कटोरी दाल ले लो। तो उस चीज पे बहस होती थी कि हमको टोक दिया, खाने पे रोक दिया, ये हो गया। तो इस चीज का बड़ा चीजें हो जाती थी। सो अगर आप अपने बिग बॉस के सफ़र को अगर आप एक सेंटेंस में अगर आप कहना चाहें तो कैसे कैसे देखती हैं आपको? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिग बॉस महान है, सीरियसली महान है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। और पता है क्या होता है, लाइफ में ना कुछ चीजें ऐसी होती है कि कभी कुछ चीजें बोली जाती है, कभी कुछ चीजें नहीं बोली जाती है। तो उन्होंने मुझे वो चीज सिखाई है। उन्होंने मेरा जो गुस्सा था, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग की फाइट और लास्ट की फाइट में कितना अंतर हुआ, कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी लाइफ में वो लेसन दिया है मुझे सलमान सर ने, मुझे डांट के मेरी जिंदगी संवार दी। क्योंकि अभी मुझे पता है कि हाँ, इंसान के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, तो शायद ये चीजें सलमान सर की ये चीजें सीख के मैं लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस सीरियसली एक तरह से मेरे लिए एक ट्यूशन क्लास, मेरे लिए एक स्कूल था, जिसने मुझे एक ज्ञान दिया, एक लेसन दिया। ओके, सो अर्चना जी, अगर आप इन 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 लोगों से अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई ऐसी बात जो आपको आपके दिल में थी हमेशा और आप अब तक कह नहीं पाई, तो उनसे आप कैसे कहेंगी? साजिद खान से अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगी आप? साजिद सर, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। कसम से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं होते थे इस शो में, तो शायद ये मंडली का आविष्कार नहीं होता था। क्योंकि आपने जो मंडली को लास्ट तक जोड़ के रखा, वो वही असर है कि जो आपने जोड़ के रखा, कि उनका गेम इतना स्ट्रांग हो गया आपकी वजह से। उनका गेम स्ट्रांग हो गया कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं। प्रियंका से अगर कुछ कहना चाहें आप तो? प्रियंका से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि या शी इज वेरी नाइस, बट थोड़ी सी वो है, मतलब थोड़ी सिन के टाइप की वो है, मतलब कभी कभी कुछ करती है, कभी कभी नहीं करती है। तो मैं कहती हूँ कि बेस्ट है, वैसे मेरी तो फ्रेंड है, तो मेरे लिए तो बेस्ट है। ओके, शालीन से अगर आप कुछ कहना चाहें जो हमेशा आप कहना चाहती थी? शालीन से बोलना चाहती हूँ, बेटे मुर्गा चल गया, हाँ मुर्गा चल गया। टीना से अगर कुछ कहना चाहें आप तो? टीना से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखो, अच्छी लड़की थी, बट वो ये ना सिचुएशन में बेचारी फंस गई। तो नेक्स्ट टाइम टीना प्लीज ध्यान रखना, कुछ लोग होते हैं तो छोड़ो उनको, अपना चलो तुम अकेले। निमृत से अगर कुछ कहना चाहें आप तो? निमृत, कभी तो अब अकेली चलो अपने साथ,
कि अभी भी मंडली को साथ में लेके चलोगी, अब तो तुम बाहर निकल गई तो कम से कम अब अपनी अलग पहचान बनाओ, क्योंकि दुनिया तुमको अलग जानना चाहती है, एक इंडिविजुअल निमृत को जानना चाहती है। अब्दू से अगर कुछ कहना चाहें आप। अब तो मंडली नहीं है, कम से कम अब तो खुद की सुन लो। MC स्टैन से अगर कुछ कहना चाहें आप। एमसी स्टैन, एक शायरी, जिसने 4 महीने में कुछ नहीं किया, जिसने 4 महीने में कुछ नहीं किया वो अब 4 दिन में क्या करेगा, जिसने 4 दिन में कुछ नहीं किया वो आगे तो सब कुछ करेगा। मेरी शायरी गलत होगी भाई, तू जीत गया, मैं गलत पड़ गई। ओके। सलमान खान एक एक जज के तौर एक एक होस्ट के तौर पे आपको कैसे लगते हैं? आप बहुत अच्छे, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सलमान सर ना हो तो बिग बॉस बिल्कुल अधूरा है, अधूरा नहीं मतलब पूरा ही नहीं है, वो है तो बिग बॉस में जान है। आपने पठान देखी है? आपने सलमान का कैमियो है उसके अंदर? ही नहीं देखी। अच्छा। सलमान खान की कौन सी फिल्म आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है? बॉडीगार्ड, क्योंकि वो मेरी लाइफ की पहली फिल्म थी जो मैंने थिएटर में देखी। ओके। आपके नज़र में बिग बॉस में टिके रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब हाँ, अब तो मैं सीख गई। आप कॉमेडी करो, अपने इंडिविजुअल रहो, आप अकेले रहो, कोई मंडली बनाने की आपको जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं मानी हूँ। ये तो साजिद जी की बदौलत है जो आज ये ट्रॉफी पार पा रखे हैं इनको, वरना कसम से तितर बितर हो जाती, क्योंकि शिव के बस की इतना नहीं था कि सबको जोड़ के रखता था। आप इंडिविजुअल रहो, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल गेम खेला है, मैंने अकेले खेले, मैंने ना किसी पलटन का साथ दिया, ना मैंने किसी मंडली का साथ दिया, बट गलती मेरे से ये होगी कि मैंने थोड़ा जुबान पे कंट्रोल नहीं करा। शायद मैं भी अच्छी बनी रहती थी तो शायद आज मैं कुछ और होती थी, मे बी टॉप 2 में होती थी, बट मेरी थोड़ी जुबान की वजह से मैं थोड़ा नीचे गिर गई। बट ठीक है, जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपने अर्चना जी बार बार आपने कहा कि मैं टॉप 3 में हो सकती थी, टॉप 2 में हो सकती थी। आप ये नहीं, आपने अब तक भी नहीं कहा कि मैं जीत सकती थी, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जीत तो मैं पहले से सकती थी, बट वो बट मतलब नहीं बोल सकती। अच्छा, आपकी नज़र में बिग बॉस के घर में छुपा रुस्तम कौन था? शिव, शिव, ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटेजी पता नहीं क्या बनाता था क्या नहीं बनाता था, मतलब वो दूसरों पे गेम खेलता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ वो छुपा रुस्तम है। आपकी नज़र में कोई ऐसा था जो आस्तीन का सांप निकला? आस्तीन का सांप, देखो बोल नहीं सकती। अब तो आप घर के बाहर आ गई हैं, अब तो बता सकती हैं आप। नहीं भैया, इंडस्ट्री में काम करना है मुझे। अभी ज्यादा सच बोलूंगे तो पता चला इंडस्ट्री से भी निकाल के फेंकेंगे, नहीं भैया मुझे कुछ नहीं बोलना। अच्छा, और अगर आप किसी से कोई कोई ऐसा हो जो कि बगल में छुरी और मुंह में राम, ऐसा कोई 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 मिला आपको? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा कोई नहीं। हम्म, ओके। सबसे सबसे ऑनेस्ट, सबसे सच्चा आपको कौन सा कैरेक्टर इसमें कंटेस्टेंट आपको नजर? मेरे अलावा ये पहले मैं तो मैं रखती हूँ अपने आप को। हम्म। अच्छा, आपके अलावा? मेरे अलावा सबसे सच्ची जो मुझे लगी है, वो सच्चे सबसे सच्चा इंसान जो मुझे लगा है उसमें, जो दिल का बहुत अच्छा होता है, मुझे साजिद जी सबसे अच्छे लगे हैं, सच्चे लगे हैं, जो भी थे मुंह पे थे। ओके। और जो साजिद के बारे में जो घर के बाहर जिस तरीके के बातचीत हो रही थी सोशल मीडिया पे, उसके बारे में आपको आपको कुछ अंदाज़ा है? नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, देखो अभी बस जस्ट वेट कर रही हूँ मैं, मुझे निकलना है दूसरी जगह, तो कभी ये इंटरव्यू कभी ये, तो मुझे पता ही नहीं चला अभी तो। ओके। एंड आप बिग बॉस की जो आवाज़ थी, अगर उनसे कुछ कहना चाहें, आप क्या कहेंगे उनसे आप? मैं बोलना चाहती हूँ कि बिग बॉस सीरियसली मिस यू सो मच, और आपकी आवाज मुझे याद आती है, इनफैक्ट मैंने अभी रिकॉर्ड भी करके रखा हुआ है, तो सीरियसली बहुत मिस करती हूँ आपकी आवाज को, घर को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं। अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कंग्रेचुलेशंस। रिदुन जी, थैंक यू सो मच। बाय।